अयोध्या के चौराहे पर जब आई है जहाँ पर रानी सुरुचि का डोला था। रानी सुरुचि के डोला के पास में जब रानी आई सुनीति, तो सुनीति महारानी ने पर्दा को हटाया, जवाब दिया बहन हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें बुलाने के लिए आई हैं। जब इतनी बात रानी सुरुचि ने सुनी तो जवाब दिया कि तू कौन है, मेरी बहन कैसे हो सकती है, और एक बात ध्यान रखना, जब तक तू इस महल में रहेगी मैं इस महल में कदम भी नहीं रखूंगी। जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया बहन आप ये क्या कह रही हो, हम तुम्हें बुलाने के लिए आई हैं, हमने एक संतान की खातिर महाराज की दूसरी शादी कराई, अब महाराज की बड़ी रानी है। तो जब इतनी बात सुनी तो दासी पास में खड़ी थी, रानी सुरुचि ने महाराज को पास से बुलाया, और पास से बुलाने के बाद जवाब दिया महाराज जब तुम्हारे घर में पहले से एक रानी मौजूद थी तो तुमने हमारे साथ में दूसरा विवाह क्यों किया महाराज। तो आज भक्तों जवाब दिया है कि महाराज जब तक ये रानी इस महल में रहेगी तब तक मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगी। उसी समय महारानी सुनीति समझ आई कि बोली छोटी बहन को बहन मेरी एक बात सुनो, और बोली दोनों हाथ जोड़ करके और चलो संभालो जा घर को, और अभी तेरी दासी बन जाऊंगी। संध्या को जब लेटोगी मैं बैठ के चरण दबाऊंगी। चलो हमारे साथ इस महल में चलो, तुम जो कहोगी हम वही करती रहेगी, वही करेंगी हम। और महारानी तुम जिस समय संध्या के समय लेट जाया करोगी हम पलका पर बैठ करके तुम्हारे चरण दबाती रहेंगे, और तुम्हारे अगर कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो हम तुम्हारे पुत्र को भी खिलाते रहेंगे महारानी। और मेरा की ठोकर दिया रोटी मैं पाओ पेट भरी खाओगी। हे मेरा की ठोकर दिया रोटी मैं पाओ पेट भरी खाओगी, और जो तेरी डोली लौटेगी मैं जहर खाए मरी जाऊंगी। आज भक्तों महारानी सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया बहन तुम जो कहोगी हम वही करती रहेंगी, हम तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहेंगी। और बहन अगर तुम्हारी डोली आज लौट गई तो, तो हम जीवित नहीं रह सकते।
और ध्यान रखना भक्तों, जब इतनी बात सुनी तो सुरुचि रानी महाराज के सामने पर आई, जवाब दिया महाराज अगर आप हमें इस महल में रखना चाहते हो तो महाराज हमारी एक शर्त है। कौन सी? महाराज अगर हमारी वो शर्त आपको मंजूर हो तो हम तुम्हारे महल में रहने के लिए तैयार हैं। महाराज मंजूर नहीं है तो हमारे दूल्हा को हमारे पिताजी के घर पे पहुंचा दीजिए। तो रानी सुरुचि को शर्त बताई, बताकर के बोली महाराज अरे दूल्हा और पास मंगाए दे। हमारी शर्त है कि महाराज पहले तो आप एक बांस मंगवाओ, बांस, और मेरी शर्त के हाथों में पकड़ा दीजिए महाराज। और सुनो बोली अरे मेरी शर्त को पकड़ाई दे। और महलन के ऊपर चढ़वाए दे। अरे महलन के ऊपर चढ़वाई दे और पक्षी महलन के उड़ा पाए दे। जवाब दिया महाराज हमारी शर्त है कि आप एक बांस मंगवाओ और बांस मंगाने के बाद मेरी शर्त के हाथों में पकड़ा दीजिए, मेरे महलों के पक्षियों को उड़ाया करेगी। जब इतनी बात सुनी तो महाराज उत्तान पाद रानी सुरुचि से समझ आए कि बोली भद्रे अरे और पक्षी नारी उड़ाई नहीं पावे। हरे के तब नारी को नहीं प्याको और मेरी नानी को बदन उड़ाको। जवाब दिया महाराज ने भद्रे आप ये क्या कह रही हो, पक्षियों को उड़ाएगी? मेरी रानी से ये काम नहीं होगा क्योंकि मेरी रानी के ऊपर चौथापन है, वृद्धावस्था है। भला मेरी रानी इस अवस्था में ये काम कैसे कर पाएगी? तो जब इतनी बात सोची के सुनी तो जवाब दिया महाराज ये शर्त हमें मंजूर नहीं है तो मेरी दूसरी शर्त है महाराज। सुनो बोली हरे कारा और को पहुंचाई। महाराज एक कारावास बंद खुलवाओ और उस मेरी सोच को पहुंचा दीजिए। और बोली अरे कारावास सभी समय बितावे और एक घड़ा पानी को जावे।
जवाब दिया महाराज, अगर